अगर हम किसी भी वॉर को देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक वॉर बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग और मैसी होती है, लेकिन जो वॉर के सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग और फिल्थी पार्ट्स होते हैं वो बैटलफील्ड पे नहीं होते। सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग पार्ट वो होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। जो कुछ भी होता है प्रिजनर्स के साथ वो सीक्रेट ही रह जाता है, और उनमें से जब कोई सीक्रेट बाहर आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे सीक्रेटिव काम सिर्फ एक ही कंट्री करती है, ऐसे सीक्रेटिव काम वर्ल्ड की हर एक कंट्री करती है वॉर के टाइम पे, लेकिन कुछ ही कंट्री के सीक्रेट्स बाहर आते हैं। और ऐसा ही एक सीक्रेट बाहर आया था रशिया का, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। नींद किसको पसंद नहीं है? आई थिंक हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ज्यादा दिन सोए बिना रह सकता है। पर जब तुम्हारे अराउंड वॉर चल रही होती है, तुम फाइट कर रहे होते हो, तो सारी की सारी नींद उड़ जाती है। वॉर के टाइम पे सोल्जर्स दिन रात काम करते हैं, दिन रात लड़ते रहते हैं बाकी सोल्जर्स से, लेकिन उसके बीच में भी वो बारी बारी से शिफ्ट चेंज करते रहते हैं जिससे वो बारी बारी से सो सके, रेस्ट कर सके। वॉर के टाइम पे दिनों दिनों तक सोल्जर सोते नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें भी रेस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रशियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हम अपने सोल्जर्स को कितने दिन तक जगा के रख सकते हैं, और अगर हम उनको बहुत टाइम तक जगा के रखते हैं तो उनकी काम करने की क्षमता पर कितना असर पड़ेगा। और इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान करा। वो जो रशियन साइंटिस्ट थे उनकी डिमांड थी कि हमें ऐसे सब्जेक्ट ला के दिए जाएं जिनको हम बंद करके उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकें और उन्हें मॉनिटर कर सकें। अब वॉर के टाइम पे तुम सब्जेक्ट्स कहाँ से लाओगे? ऑब्वियसली तुम सब्जेक्ट्स अपने प्रिजनर्स को बनाओगे, इसलिए रशियंस ने उन्हें ही यूज करा अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए। लेट 1940s में रशियन रिसर्चर्स ने कुछ 5 प्रिजनर्स को चूज करा जिसको उन्होंने एक सेल में बंद कर दिया, और सेल के अंदर उनका एक ट्रंक था जिससे वो गैस प्रोड्यूस करते थे जिसको सूंघने के बाद किसी भी इंसान की नींद उड़ जाएगी। रशियंस ने एक ऐसी गैस को डेवलप करा था जिसे सूंघने के बाद इंसान की नींद उड़ सकती थी, चाहे वो कितने भी दिन क्यों ना सोया हो। उस सेल में ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर होता था जिससे कि पता चल पाए कि कहीं वो प्रिजनर्स उस गैस को इनहेल करने के बाद मर तो नहीं गए। वो जो चैम्बर था वाज फिल्ड विद बुक्स, विद फूड, विद वाटर। वहाँ पे एक टॉयलेट भी था, लेकिन वहाँ पे बेड्स नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे उन सब्जेक्ट्स को सोना अलाउड नहीं था। वो जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनको प्रॉमिस करा गया था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को पास कर रहते हैं, विच इज अगर वो 30 दिन तक बिना सोए रहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अभी ये तो रशियंस को भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट फिर भी उन्होंने ये चीज उनको प्रॉमिस करी थी। डे 1 to डे 5 पहले 5 दिनों में ज्यादा कुछ देखा नहीं गया, वो 5 सब्जेक्ट नहीं सोए, लेकिन धीरे धीरे नोटिस करा गया कि डे 1 के कंपैरिजन में डे 5 पर जो भी वो बातें कर रहे थे, डे 1 पे वो सारी नॉर्मल बातें कर रहे थे कि कैसे वो उस सेल में पहुंचे, लेकिन डे 5 तक आते आते उनकी कन्वर्जेशन काफी ज्यादा डार्क हो गई थी। वो अपने लाइफ के सबसे डरावने एक्सपीरियंसेस को बार बार डिस्कस करने लगे। 5वें दिन पे देखा गया कि सारे के सारे सब्जेक्ट काफी ज्यादा पैरानॉइड हैं और उनकी बातें भी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होती जा रही थी। लेकिन 5वें दिन के एंड तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स एकदम चुप हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे से ही बात करना बंद कर दी थी और उनके पास माइक्रोफोन्स थे और वो सब्जेक्ट्स उसी में धीरे धीरे कुछ कुछ बोल रहे थे। पहले तो रशियन रिसर्चर्स को लगा कि ये जो उनके बिहेवियर में चेंज आया है ये उस टॉक्सिक गैस की वजह से आया है जो उनके चैम्बर में छोड़ी जा रही थी। डे 5 to डे 9 5वें दिन से 9वें दिन के बीच में जो एक सब्जेक्ट था, उन 5 सब्जेक्ट में से उसने किसी रैंडम मोमेंट पे बहुत जोर से चिल्लाना शुरू करा। वो सब्जेक्ट अपनी पूरी कैपेसिटी पे चीख रहा था और 3 घंटे तक वो सब्जेक्ट चिल्लाता रहा और 3 घंटे के एंड में उसकी आवाज ही निकलनी बंद हो गई। बाद में जब चेक करा गया तो पता चला कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स खराब कर ली थी, उसकी वोकल कॉर्ड्स फट चुकी थी, वो इतनी कैपेसिटी पे चीख रहा था। जिस दिन पे पहले सब्जेक्ट ने चिल्लाना शुरू करा था उसके 3 दिन बाद दूसरे सब्जेक्ट ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया और वो भी सेम अपनी हाई इंटेंसिटी पे चीख रहा था और उसने भी अपनी वोकल कॉर्ड्स डैमेज कर ली थी। 3 और दिन बाद जो रिसर्चर्स थे वो बार बार माइक्रोफोन्स को चेक कर रहे थे कि कहीं वो माइक्रोफोन्स खराब तो नहीं है और बार बार ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करा जा रहा था और उन ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करने पे पता चल रहा था कि हाँ अंदर वो 5 सब्जेक्ट जिंदा है। डे 14 डे पे रिसर्चर्स ने चैम्बर के अंदर अनाउंस कर दिया कि वो चैम्बर के अंदर आने वाले हैं, लेकिन उस अनाउंसमेंट से या किसी और बात से कोई रिएक्शन नहीं मिला उनको उन सब्जेक्ट से। वो सब्जेक्ट बस लेटे हुए थे और वो एग्जिस्ट कर रहे थे, ना वो कुछ बोल रहे थे ना वो कुछ कर रहे थे और ना ही वो कुछ सुन रहे थे, लेकिन स्टिल वो जिंदा थे। एक रिसर्चर ने अनाउंस किया कि हम चैम्बर के अंदर आ रहे हैं, अगर किसी ने भी कोई एक्टिविटी करी, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करी तो उसको वहीं पे मार दिया जाएगा। मेक श्योर कि हम जब एंटर करें तो सारे सब्जेक्ट पीछे हो जाएं
और हम बस माइक्रोफोन्स ठीक करें और वी विल लीव। और अगर वो सब्जेक्ट्स उनकी बात मान लेते तो उनको फ्री करा जाता। ये उस टाइम पे अनाउंस करा गया था, लेकिन जैसे ही ये अनाउंस हुआ एक सब्जेक्ट ने बोला कि हमें फ्री नहीं होना है, अब हमें इधर ही रहना है। और यहाँ से स्टोरी बहुत ज्यादा डार्क और क्रीपी होना शुरू हुई। ये प्रोजेक्ट एक हिडन प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में जाके रशियन इंटेलिजेंस को पता चला कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है और उसी टाइम पे कमांड दे दिया गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद करा जाए और उन सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। ये ऑर्डर आने पे उन रिसर्चर्स ने जो भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। उन्होंने चैम्बर्स के दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से एकदम फ्रेश एयर अंदर गई और उन्होंने गैस की सप्लाई बंद कर दी। लेकिन जैसे ही गैस की सप्लाई बंद हुई, अंदर सारे सब्जेक्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज हमारी जान पे बन जाएगी बात, हम मर जाएंगे यहाँ पे, प्लीज वापस से गैस को यूज करा जाए हम पे, हम बिना गैस के नहीं रह सकते। ये डिमांड थी सब्जेक्ट्स की। और जैसे ही उन्होंने गैस की डिमांड करी और वो पूरी नहीं करी गई, तो उन 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट बहुत जोर से चिल्लाने लगे और जो 5वां सब्जेक्ट था वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। और फिर बाद में नोटिस करा गया कि उन्होंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। उनका खाना जो उस चैम्बर में था वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट थे उनको जब अंदर जाके एग्जामिन करा गया तो पता चला कि उनके काफ़ी ज़्यादा मसल्स और स्किन के पार्ट्स फटे हुए हैं। उन्होंने खुद के ही मसल्स और स्किन को चीर रखा था। ध्यान से एग्जामिन करने पे पता चला कि वो उन्होंने अपने दांतों से भी नहीं करा था, वो अपनी उंगलियों से खुद की स्किन और मसल्स को फाड़ रहे थे। थोड़ा और एग्जामिन करने में पता चला कि उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक था वो एकदम सही चल रहा था, वो खाने को एकदम सही पचा रहे थे, लेकिन वो फूड नहीं था, वो उनका खुद का फ्लैश था, वो उनकी खुद की मसल्स और स्किन्स थी जो उन्होंने खा ली थी और वो खुद को डाइजेस्ट कर रहे थे। नो वन एनी आइडिया कि उस गैस में ऐसा क्या था कि ये सारे सब्जेक्ट ऐसे बिहेव कर रहे थे। उनमें से एक सब्जेक्ट को डॉक्टर के पास लेके गए सर्जरी के लिए। वो डॉक्टर ने कम से कम 10 बार एनेस्थीसिया दिए होंगे, लेकिन वो फिर भी बेहोश नहीं हुआ। और तो और वो एनेस्थीसिया लेने के बाद भी उसने उस डॉक्टर से लड़ाई करी और उसने उस लड़ाई में अपने रिब्स तुड़वा लिए थे और उस डॉक्टर का हाथ भी तोड़ दिया था। अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स एनिमल की तरह बिहेव कर रहे थे। उसके बाद एक और सब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था उसको भी सर्जरी के लिए लेके जाया गया और उस पर भी एनेस्थीसिया का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उस सब्जेक्ट पे सर्जरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वरना वो सब्जेक्ट मर जाता। उस सब्जेक्ट ने खुद बोला कि बिना एनेस्थीसिया के उस पर सर्जरी करी जाए। उसके बावजूद मल्टीपल टाइम्स एनेस्थीसिया दिया गया था उस सब्जेक्ट को, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने सर्जरी करना शुरू करा, लेकिन डॉक्टर के लिए सर्जरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि सर्जरी के टाइम सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हंस रहा था। द सब्जेक्ट वॉज लाफिंग जब उसकी सर्जरी चल रही थी। ये पूरी स्टोरी जब मैंने पढ़ी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। तो जो वहाँ का जो जर्नल था जो उस पूरे एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर रहा था, जब इन सब्जेक्ट की सर्जरी वगैरह हो चुकी थी, उसने सोचा कि इन सब्जेक्ट को वापस से चैम्बर में डाला जाए फॉर अनदर 5-10 डेज और इनको वापस न डाल के मॉनिटर करा जाए और हम देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं। और ये सुनते ही एक साइंटिस्ट ने अपना रिवॉल्वर निकाला और उस जर्नल को पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी। ये करते ही वो साइंटिस्ट उस चैम्बर में घुसा और वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये ह्यूमंस हैं एंड ही स्क्रीम्ड कि मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं रह सकता, तुम लोग हो कौन। जैसे ही साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा, एक सब्जेक्ट उसके तरफ मुड़ा एंड जस्ट स्माइल्ड। उस सब्जेक्ट ने आंसर करा कि वी आर द डीमन इनसाइड यू, जो तुम्हारे अंदर शैतान है वो हम हैं, जिससे तुम डरते हो, जिसे सोचने पर तुम्हें रात को नींद नहीं आती, वो हैं हम। ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने उस सब्जेक्ट को गोली मार दी और जैसे ही उस सब्जेक्ट के दिल पे गोली लगी, उस सब्जेक्ट के लास्ट वर्ड थे फाइनली वी आर फ्री। सो गाइस, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यही थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की स्टोरी। आप इस स्टोरी के बारे में और पढ़ सकते हो गूगल पे। आई होप कि आपको इस स्टोरी में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।